सर, हमें दवा वितरण की सटीक परिभाषा और इसका महत्व समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, दवा वितरण यानी ड्रग डिस्पेंसिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जहां एक फार्मासिस्ट एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा लिखे गए नुस्खे यानी प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार रोगी को सही दवा, सही खुराक और सही तरीके से उपलब्ध कराता है। ये सिर्फ दवा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दवा की सही पहचान, खुराक की गणना, लेबलिंग और रोगी को दवा के उपयोग, साइड इफ़ेक्ट्स और सावधानियों के बारे में जानकारी देना भी शामिल होता है। ओह, तो यह सिर्फ पर्ची देखकर दवा देने से ज्यादा है। जरूर। चलो एक उदाहरण लेते हैं। मान लो एक मरीज रमेश डॉक्टर के पास जाता है जिसे खांसी और बुखार है। डॉक्टर उसे एंटीबायोटिक जैसे एमॉक्सिसिलिन और खांसी की सिरप लिखते हैं। अब जब रमेश इस प्रिस्क्रिप्शन को फार्मासिस्ट के पास लाता है तो फार्मासिस्ट क्या करता है देखो। पहला, प्रिस्क्रिप्शन वेरिफिकेशन। सबसे पहले फार्मासिस्ट यह सुनिश्चित करता है कि प्रिस्क्रिप्शन स्पष्ट और वैध है। वह दवा का नाम, डोज, कितनी बार लेनी है और कितने दिनों तक लेनी है, सब चेक करता है। दूसरा, मेडिकेशन प्रिपरेशन। फार्मासिस्ट फिर सही एंटीबायोटिक और खांसी की सिरप निकालता है। वह सुनिश्चित करता है कि दवा एक्सपायर ना हुई हो और सही गुणवत्ता की हो। तीसरा, एक्यूरेट डोजेज एंड क्वांटिटी। मान लो एंटीबायोटिक 500 मिलीग्राम की गोली है और डॉक्टर ने उसे दिन में 2 बार लेने को कहा है। फार्मासिस्ट उतनी ही गोलियां पैक करेगा जितनी डॉक्टर ने कुल दिनों के लिए लिखी हैं, जैसे 5 दिन के लिए 10 गोलियां। चौथा, लेबलिंग। ये बहुत जरूरी है। फार्मासिस्ट दवा के पैकेट पर एक स्पष्ट लेबल लगाएगा। इस लेबल पर मरीज का नाम जैसे रमेश, दवा का नाम जैसे एमॉक्सिसिलिन, डोज यानी 500 मिलीग्राम, फ्रीक्वेंसी यानी 1 गोली दिन में 2 बार, कब लेनी है यानी भोजन के बाद, कुल मात्रा 10 गोलियां, एक्सपायरी डेट और फार्मासिस्ट का नाम या फार्मेसी का विवरण जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारी लिखी होगी। खांसी की सिरप पर भी ऐसा ही लेबल होगा। पांचवा, पेशेंट काउंसलिंग। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। फार्मासिस्ट रमेश को बताएगा कि दवा कैसे लेनी है, गोलियां पानी के साथ, सिरप का माप कैसे करें, कब लेनी है, क्या भोजन के साथ या बिना भोजन के, और किन साइड इफ़ेक्ट्स पर ध्यान देना है, जैसे पेट खराब होना, चक्कर आना। वह यह भी बताएगा कि दवा का कोर्स पूरा करना क्यों ज़रूरी है, भले ही रमेश बेहतर महसूस करने लगे। तो देखा, दवा वितरण सिर्फ दवा देने से कहीं ज़्यादा है। यह एक पूरी प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि मरीज को सही दवा सही तरीके से मिले ताकि वह जल्दी ठीक हो सके और किसी भी संभावित नुकसान से बच सके। फार्मासिस्ट एक तरह से मरीज और दवा के बीच की कड़ी होता है जो सही जानकारी देकर मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।